दोस्तों, सोचिए अगर किसी स्त्री ने जीवन भर त्याग किया हो, सम्मान मांगा हो, लेकिन अपमान मिला हो और वह इस संसार से उस टूटे हुए हृदय के साथ चली जाए, तो क्या उसकी आत्मा शांत हो पाती है? या फिर उस अपमान की अग्नि मृत्यु के बाद भी उसे चैन नहीं लेने देती? गरुड़ पुराण कहता है, स्त्री का अपमान केवल एक शरीर का अपमान नहीं, वह धर्म, कुल और आत्मा तीनों पर किया गया प्रहार है। आज हम उसी डरावने और चौंकाने वाले सत्य को जानेंगे कि जिस पत्नी का अपमान हुआ हो, जिसकी आवाज जीवन में दबा दी गई हो, जिसे सम्मान नहीं मिला हो, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद क्या करती है। यह कथा केवल डराने के लिए नहीं, यह चेतावनी है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में आत्माओं की अवस्थाओं का वर्णन है। शांत आत्मा, अधूरी आत्मा, विक्षुब्ध आत्मा और अशांत आत्मा। और अशांत आत्माओं में सबसे अधिक शक्तिशाली मानी गई है अपमानित स्त्री की आत्मा, क्योंकि उसके भीतर तीन अग्नियां जलती हैं, पीड़ा की, अन्याय की और अधूरे न्याय की। पत्नी का अपमान शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप है। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है, यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, वहाँ देवता नहीं रुकते। पितृ रुष्ट हो जाते हैं और उस घर की रक्षा समाप्त हो जाती है। गरुड़ पुराण आगे कहता है, पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, वह पति के पुण्य और पाप दोनों की साक्षी होती है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी का अपमान केवल मारपीट नहीं होता, शब्दों से भी अपमान होता है, जैसे ताने मारना, चरित्र पर प्रश्न उठाना, उसे सबके सामने नीचा दिखाना। भावनाओं का अपमान, उसकी बात न सुनना, उसे अकेला छोड़ देना, उसकी पीड़ा को छोटा समझना। और तीसरा है अधिकारों का अपमान, उसे किसी भी निर्णय में शामिल न करना, संपत्ति से वंचित करना। चौथा है सार्वजनिक अपमान, मायके या समाज में उसकी बेइज्जती करना। गरुड़ पुराण कहता है, जिस स्त्री के आंसू उसके तकिए में गिरे, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाती। अगर किसी पत्नी की मृत्यु अपमान, पूर्णता और पीड़ा में हुई हो, तो उसकी आत्मा तुरंत घर से नहीं निकलती, वह यमलोक की यात्रा में अटक जाती है। उसे बार बार अपने अपमान के दृश्य दिखाई देते हैं। गरुड़ पुराण इसे कहता है स्मृति बंधन अवस्था, जहाँ आत्मा अपने साथ हुए अन्याय को बार बार जीती है। ऐसी आत्माओं का पहला कार्य क्या होता है? अपमानित स्त्री की आत्मा सबसे पहले अपने पति को नहीं, अपने सम्मान को खोजती है। वह देखती है, क्या किसी ने उसका पक्ष लिया था? क्या किसी ने उसके लिए आवाज उठाई थी? क्या उसका दर्द किसी ने समझा था? यदि उत्तर नहीं हो, तो आत्मा अशांत हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या ऐसी आत्माएं घर में रहती हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्मा घर की दहलीज, शयन कक्ष और पूजा स्थान के आसपास भटकती है, लेकिन डराने के लिए नहीं, बल्कि न्याय देखने के लिए। यदि पति को पछतावा हो, प्रायश्चित हो कि उसने उसके साथ गलत किया, तो वो उसके नाम से दान करे, तो आत्मा को शांति मिल सकती है। यदि प्रायश्चित न हो, तो यहीं से भयानक अध्याय शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, अपमानित स्त्री की आत्मा स्वयं श्राप नहीं देती, लेकिन उसका दुख काल को बुला लेता है। तब घर में कलह, धन हानि, संतान कष्ट, मानसिक रोग धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अपमानित स्त्री की आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत मुक्त नहीं, वह सम्मान और न्याय खोजती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब ये है कि क्या ऐसी आत्माएं पति को दंड देती हैं? क्या वह अगले जन्म में बदला लेती हैं? और क्या इस पाप से मुक्ति संभव है? गरुड़ पुराण एक बहुत गहरी बात कहता है, स्त्री की आत्मा श्राप नहीं देती, लेकिन उसका आंतरचित्त स्वयं धर्म को सक्रिय कर देता है। शास्त्रों के अनुसार श्राप क्रोध से निकलता है, लेकिन न्याय की पुकार मौन से जन्म लेती है। अपमानित पत्नी की आत्मा यदि मौन पीड़ा के साथ देह छोड़ती है, तो वह यमराज के दूतों से कोई शिकायत नहीं करती, बल्कि धर्म स्वयं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पत्नी के आंसू पति के कर्म पत्र में अग्नि अक्षरों में लिखे जाते हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो उसके जीवन के दृश्य केवल उसके कर्म नहीं, बल्कि उसके साथ हुए अन्याय, उसका दबाया गया सत्य, उसका अपमान भी तौला जाता है। और यहाँ पति का नाम पुनः कर्म सूची में आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पति को दंड कैसे मिलता है? यह दंड सीधा और तत्काल नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पति को मानसिक अशांति रहती है, बिना कारण भय, नींद में घबराहट, अपराध बोध,
घर में कलेश, परिवार का बिखरना, संतान का विरोध, घर में शांति का अभाव। ऐसा पति मानसिक रूप से अशांत रहता है, उसे बिना कारण भय रहता है, रात को नींद में घबराहट होती है, हमेशा अपराध बोध में रहता है, उसके घर में हमेशा कलेश बना रहता है, उसका परिवार बिखर जाता है, उसकी संतान उसका ही विरोध करती है, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसकी पूजा निष्फल हो जाती है, दान का कोई फल नहीं मिलता, तीर्थ यात्रा उसकी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्र कहते हैं, जिसने पत्नी का अपमान किया उसकी पूजा में देवता नहीं बैठते। क्या ऐसी आत्माएं अगले जन्म में बदला लेती हैं? अधूरी आत्माएं अगले जन्म में कर्म संबंध बनाकर लौटती हैं। यदि अपमान गहरा था, यदि पीड़ा जीवन भर रही, तो वही आत्मा उसी पति के जीवन में किसी न किसी रूप में लौटती हैं, पत्नी बनकर, संतान बनकर, बहू या कभी कभी उसकी पीड़ा का कारण। यह बदला नहीं होता, यह कर्म समाधान होता है। मनुस्मृति कहती है, स्त्री के साथ किया गया अन्याय 7 जन्मों तक पीछा करता है। क्यों? क्योंकि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं, वह आत्मिक अनुबंध है, और जब उस अनुबंध में अपमान शामिल हो तो वह रिश्ता अगले जन्मों तक खिंचता है। क्या अपमान करने वाले पति को मोक्ष मिलता है? क्या उसका मोक्ष संभव है? हाँ, गरुड़ पुराण मोक्ष का मार्ग भी बताता है। यदि पति यह स्वीकार कर ले कि मैंने अन्याय किया है, तो कर्म बंधन ढीला पड़ता है और उसे प्रायश्चित हो। वह तो पत्नी के नाम से दान करे, कन्याओं को भोजन दे, स्त्रियों का सम्मान करे। और उसका एक और उपाय है, मौन क्षमा याचना। यदि पत्नी जीवित नहीं है तो दीप जलाकर उसका नाम लेकर मौन में क्षमा मांगे। गरुड़ पुराण कहता है, जहाँ पश्चाताप वहाँ आत्मा रुक जाती है। अपमानित पत्नी की आत्मा शांति तब पाती है जब उसका सम्मान मृत्यु के बाद भी किया जाए, उसका सत्य स्वीकारा जाए, क्योंकि स्त्री की आत्मा कुछ चाहती नहीं, केवल न्याय चाहती है। अपमानित पत्नी की आत्मा क्या करती है? गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा अमर है, लेकिन उसके कर्म और सूक्ष्म शरीर पर पाप और पुण्य का प्रभाव पड़ता है। यदि पत्नी धर्मपरायण रही हो तो उसकी आत्मा न्याय पाती है, जबकि अपमान करने वाले पति को नरक भोगना पड़ता है। लेकिन आत्मा क्या करती है? यात्रा करती है, पीड़ा भोगती है या मुक्ति पाती है, ये उसके कर्मों पर निर्भर है। आइए एक कथा के जरिए इसको समझते हैं। यह कथा हमें दिखाएगी कि अपमानित पत्नी की आत्मा कैसे न्याय की ओर बढ़ती है, जबकि अपराधी की आत्मा को यातना भोगनी पड़ती है। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक गांव था, नाम था विष्णुपुर। वहाँ एक धनी व्यापारी रहता था, नाम धर्मदास। उसकी पत्नी थी सती सावित्री जैसे धर्मपरायण महिलाएं। नाम था लक्ष्मी। धर्मदास धन के मद में अंधा हो गया था। वह लक्ष्मी का अपमान करता, उसे घर की दासी समझता, सार्वजनिक रूप से डांटता और कभी कभी शारीरिक पीड़ा भी देता। लक्ष्मी चुपचाप सहती रहती, क्योंकि वह पतिव्रता थी। वह विष्णु भक्ति में लीन रहती थी, दान पुण्य करती थी और सोचती थी शायद उसके पिछले जन्म के कर्म हैं। एक दिन अपमान की हद हो गई। धर्मदास ने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया, क्योंकि उसने एक गरीब को दान दे दिया था। लक्ष्मी दुखी होकर जंगल में चली गई और वहां विष्णु का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा अब क्या करेगी? गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जो उसके कर्मों से प्रभावित होता है। लक्ष्मी की आत्मा, जो पुण्य से भरी थी लेकिन अपमान के दुख से ग्रस्त थी, अब यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। यदि व्यक्ति ने पुण्य किए हो तो विष्णु के दूत आते हैं। लक्ष्मी की आत्मा को विष्णु के दूत मिले, क्योंकि वह निर्दोष थी। गरुड़ पुराण कहता है कि अपमानित स्त्री की आत्मा पहले प्रेत योनि में भटक सकती है, यदि उसकी इच्छाएं अधूरी रही, लेकिन यदि वह भक्तिमान है तो वह सीधे स्वर्ग या मोक्ष की ओर जाती है। लक्ष्मी की आत्मा ने क्या किया? वह भटकी नहीं, उसने अपमान के दुख को त्यागा और विष्णु स्मरण में लीन हो गई। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो स्त्री पति के अपमान को सहकर भी धर्म पर टिकी रहती है, उसकी आत्मा वैकुंठ लोक प्राप्त करती है। लक्ष्मी की आत्मा वैकुंठ पहुंची, जहां विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है, लेकिन तेरे अपमानकर्ता को न्याय मिलेगा। अब धर्मदास का क्या हुआ? वह अपराध बोध में जीता रहा, लेकिन पश्चाताप नहीं किया। कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु हुई। उसकी आत्मा को यमदूत ले गए। गरुड़ पुराण में पत्नी अपमान के लिए विशेष नरक बताए गए हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो पति पत्नी को शारीरिक या मानसिक कष्ट देता है वह रौरव नरक भोगता है।
धर्मदास की आत्मा यमलोक पहुंची। यमराज ने उसके कर्मों का हिसाब देखा। तूने अपनी पत्नी का अपमान किया, उसे दुख दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार तू महापापी है। यमदूतों ने उसे रौरव नर्क में फेंक दिया। वहाँ क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को गर्म लोहे की सलाखों से पीटा जाता है। वहाँ पे उस आत्मा को सर्प डसते हैं और वह चीखता रहता है। धर्मदास की आत्मा ने चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब अपमानित पत्नी की आत्मा क्या करती? गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का वर्णन है। मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास भटकती है। यदि पिंडदान नहीं हुआ लेकिन पत्नी पुण्यवान है तो वह विष्णु लोक जाती है। लक्ष्मी की आत्मा ने वैकुंठ में प्रवेश किया। वहां अपने अपमानकर्ता को देखा। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्माएं न्याय की साक्षी बनती हैं। वे भटकती नहीं हैं बल्कि मुक्ति पाती हैं। यदि कोई पति पत्नी के अधिकार छीनता है, ऐसे पति की आत्मा को कौड़ों से पीटा जाता है। जो पत्नी को धोखा दे वह अंधकार में भटकता है। रौरव नर्क विशेष रूप से पत्नी को कष्ट देने वालों के लिए है। यहाँ आत्मा दर्द से तड़पती है। लक्ष्मी की आत्मा ने वैकुंठ से देखा कि धर्मदास की आत्मा तड़प रही है। वह सोचती, मेरा अपमान हुआ लेकिन मेरे पुण्य ने मुझे मुक्त किया। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्माएं पितृलोक या स्वर्ग में जाती हैं, जहां वे न्याय की प्रतीक्षा करती हैं। यदि अपमान के कारण आत्मा दुखी मरती है तो वह प्रेत योनि में प्रवेश कर सकती है, जहां वह भटकती है जब तक श्राद्ध नहीं होता। लेकिन लक्ष्मी की तरह यदि भक्ति है तो सीधे मुक्ति मिलती है। लक्ष्मी की आत्मा ने गरुड़ से पूछा, हे गरुड़, मेरी आत्मा अब क्या करे? गरुड़ बोले, तुम्हारी आत्मा मुक्त है, लेकिन तुम अपराधी की आत्मा को सिखाओ। लक्ष्मी की आत्मा ने धर्मदास की आत्मा को सपने में दर्शन दिए, पश्चाताप करवाया। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, जो कर्मों से बंधा होता है। अपमानित पत्नी की आत्मा यदि पतिव्रता है तो वह सती योनि या देवलोक पाती है। यदि अपमान से क्रोधित होकर पाप करती है तो वह नरक में जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में यह न्याय पाती है। लक्ष्मी की आत्मा वैकुंठ में विष्णु से मिली। विष्णु बोले, तुम्हारी आत्मा अब मोक्ष की ओर है। तेरे पति की आत्मा नरक भोग कर पुनर्जन्म लेगी। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है जब तक मुक्ति नहीं मिलती। अपमानित आत्मा क्या करती है? वह पुनर्जन्म में न्याय मांगती है। मृत्यु के बाद आत्मा घर के आसपास भटकती है, पिंड की प्रतीक्षा में। यदि अपमान से दुखी तो वह घर को श्राप दे सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्त्री का अपमान करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है, जबकि अपमानित स्त्री देवी तुल्य हो जाती है। धर्मदास की आत्मा नरक से निकलकर पुनर्जन्म लेती है, गरीब के रूप में, जहाँ लक्ष्मी की आत्मा को एक धनी महिला के रूप में उसे जन्म मिलता है। उसका न्याय पूरा होता है। गरुड़ पुराण की अंतिम पंक्तियाँ इस विषय में बहुत कठोर हैं। जो पत्नी को रुलाता है वह अपने अगले जन्म का मार्ग स्वयं कठिन करता है। इसलिए यदि आज भी किसी स्त्री की आंख में आपके कारण आंसू हैं तो समय रहते रुक जाइए, क्योंकि मृत्यु के बाद मौन बहुत भारी पड़ता है। यह चैनल उन सत्यों के लिए है जो जीवन के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल, जहां हर कर्म तौला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपनी पत्नी का अपमान करते हैं या उन्हें दुख देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और गूढ़ रहस्य को जानने के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।